नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में हम आपको हर रोज की तरह बताएंगे आज आपको क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में और वायदा कारोबार के स्टॉक्स में। ऑप्शंस और फ्यूचर्स की पूरी रणनीति होगी। ध्यान रखिए, आज मंथली सीरीज का पहला दिन है, लेकिन हफ्ते का आखिरी दिन है और अगली जो वीकली सीरीज है जो आज से शुरू हुई है उसमें केवल 4 दिन है, यानी आज के बाद 3 दिन बचेंगे, मंगल, बुध और गुरु, क्योंकि सोमवार को बाजार बंद है। तो इंडेक्स को जो आप अटकते हुए देख रहे हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को, उसको देखकर सरप्राइज मत होइए और उसको फिलहाल बहुत ज्यादा चिंता का विषय मत बनाइए, क्योंकि इंडेक्स 13,000 के ऊपर निकला है। पहली बार आपने हाईएस्ट एवर एक्सपायरी देखी और उसके बाद अब अगर एक्सटेंडेड वीकेंड और छोटा वीकली सीरीज, तो थोड़ी सी कशमकश चल रही है यहाँ पे। उसको बाजार का इंडिकेटर नहीं समझना चाहिए। निफ्टी बैंक देखिए कितना स्मार्टली रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स की स्ट्रैटेजी की बात हम आगे करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, manasjaiswal.com जायसवाल। हम आपको बताएंगे आज एक और स्टॉक, हर रोज की तरह हम आपको बताएंगे वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए ऑप्शन में ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं। तो एक सस्ता ऑप्शन भी होगा हर रोज की तरह, और मानस जी अपने कॉल्स तो आपको देंगे ही, जहां पर वो आज लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने की आपको राय दे रहे हैं सीरीज के पहले दिन। तो नई सीरीज की नई शुरुआत, नई स्लेट के साथ ढेरों मौके, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले उन स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं जहां पे आज आप सबसे ज्यादा पोजीशंस बनते हुए देख रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ। पहले लॉन्ग की बात। लॉन्ग साइड में आईजीएल, एमजीएल ये लीड कर रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कि ऊपर शुरुआती तेजी के बाद ये थोड़ा सा अटके हैं और थोड़े रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, तो कॉशियस ट्रेड होना चाहिए इसमें। अब कैडिला हेल्थ केयर पे जबरदस्त लॉन्ग बन रहे हैं। वजह साफ है, प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, इनका प्लांट देखने के लिए खबर आई है और उसके चलते आप ये तेजी देख रहे हैं। बीएचईएल पे नजर डालिए, यहां भी काफी तेजी से लॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं? एचडीएफसी लाइफ पे शॉर्ट बन रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई पे शॉर्ट बन रहे हैं, और एक दिग्गज है टीसीएस। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं फिलहाल शॉर्ट साइड का। तो ये वो स्टॉक्स जिन पर लॉन्ग और शॉर्ट बन रहे हैं, इन पे हम अपने एक्सपर्ट की राय आगे लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात निफ्टी पे, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं सीरीज का पहला दिन है। निफ्टी बैंक रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है एक्सटेंडेड वीकेंड के पहले। निफ्टी भी बस हरे निशान पे आने ही वाला है, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड बनाने चाहिए। इस सवाल का जवाब मानस जी देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन की पोजीशन क्या बन रही है। देखिए 13,100 पे कॉल राइटिंग हो रही है, 12,800 पे पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन 13,000 पे भी काफी कॉल राइटिंग है। तो 13,000 के ऊपर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से आप देखिए 14 साढ़े 14 लाख की कॉल राइटिंग आप देख रहे हैं और करीब 10 लाख की पुट राइटिंग देख रहे हैं, तो इसमें कॉल और पुट दोनों में एक्शन देखने को मिल रहा है। आपके सामने लेकर आते हैं कॉल और पुट दोनों। डायरेक्टर साहब 13,000 के जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। और ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैडल का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए आपके लिए एक जोन बन रहा है। अगर आप दोनों ऑप्शन कॉल जो 13,000 है, तो अंदाजा लगेगा कि बाजार क्या रेंज दरअसल यहाँ पे बनते हुए देख रहा है। क्योंकि देखिए कॉल में आपको तकरीबन 125 रुपए की वैल्यू मिल रही है, पुट में 100 रुपए की वैल्यू मिल रही है, तो 250 पॉइंट के आसपास। तो 12,800 से 13,200 रफली हम ये कह सकते हैं कि ये रेंज है जो गुरुवार तक के लिए ऑप्शन राइटर्स फिलहाल दिमाग में लेकर चल रहे हैं। ऐसे अगर आप निफ्टी बैंक पे नजर डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 29,000 पे बन रहा है और 30,000 पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। आप उसके बीच में है 29,600 पे। मानस बताइए क्या स्ट्रेटेजी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी में? प्रदीप जी देखिए, दोनों ही इंडाइसेस चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। पहली चीज, निफ्टी में अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और कल एक अहम रेजिस्टेंस था इंटरडे चार्ट पे 12,950 का, वो लेवल्स ब्रेक हुए। आज मॉर्निंग में गिरावट देखने को मिली, लेकिन 950 के नीचे नहीं फिसला निफ्टी, वहां पर फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है। तो निफ्टी पे खरीदारी की राय रहेगी। मैंने स्टॉप लॉस पहले 12,850 का दिया था, लेकिन उसको अब रिवाइज करेंगे, 12,925 के स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेंगे 13,150 के, जो कि रीसेंट हाई बना है। और बैंक निफ्टी में भी वैसे ही अगर आप देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा निफ्टी का है, एग्जैक्टली वैसे ही बैंक निफ्टी का है। तो यहां पर भी खरीदारी की राय रहेगी। यहां पर भी अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे 29,200। अब ये बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस रहेंगे, और जो रीसेंट हाई थे 30,200 या 300, वो टारगेट होंगे। और दोनों ही इंडाइसेस बेहतरीन लगते हैं, बिल्कुल दोनों इंडाइस में खरीदारी करनी चाहिए। क्या बात है।
खरीदारी की राय आपके लिए सामने आती हुई दोनों ही इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी, और देखिए निफ्टी बैंक धीरे धीरे पॉजिटिव जोन में अपनी पकड़ मजबूत बनाता हुआ, और निफ्टी हम आपको कह रहे थे कि हरे निशान में आने ही वाला है तो आ गया 5 पॉइंट ऊपर। अब सेंसेक्स बाकी है, उम्मीद करें कि वो भी आ जाएगा। मार्केट ब्रेथ इतनी स्ट्रांग है, देखिए एक स्टॉक नीचे है तो 5 में तेजी है, जबरदस्त तेजी का मूड है फिलहाल बाजार में, और थैंक्स गिविंग के दौरान ग्लोबल मार्केट से कोई दिक्कत की संभावना नहीं नजर आती। आज अमेरिका में हाफ डे है और हम सोमवार को बंद रहेंगे, को इसकी बहुत ज्यादा चिंता। ट्रेंड ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक आगे होगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले बारी है उन स्टॉक्स की, उन ट्रेड की जो मानस जी आज आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। मानस, आपका मूड देख करके मैं गेस कर रहा हूं कि आपके पास सारे लॉन्ग कॉल है, सही बात है क्या? बिल्कुल सही आपने बताया कि चारों लॉन्ग कॉल है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए सेक्टर तो ऑटो है, क्योंकि ऑटो में जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादातर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आज 4 में से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो ऑटो क्षेत्र से है। पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स का 4 व्हीलर में। ये एक स्टॉक है ऐसा है जिसने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो जो यहां से एक रैली आएगी वो भी बहुत शार्प होगी। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करें, 174 का स्टॉप लॉस रखे, 196 का पहला टारगेट रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। 2 व्हीलर से टीवीएस मोटर्स में ध्यान दीजिए, ये तो बिल्कुल क्लियर क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज जो हमने देखा 485 के ऊपर का ब्रेकआउट, आज मॉर्निंग सेशन में भी मैंने टीवीएस मोटर्स को रिकमेंड किया था 480 के आसपास। अब 500 रुपए के लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि यहां से आपको 40 से 50 रुपए का अपमूव टीवीएस मोटर्स में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो 480 का स्टॉप लॉस रखिए, खरीदारी करिए, 540 तक के टारगेट्स रहेंगे। तीसरा स्टॉक है कैडला का। देखिए कैडला ने भी कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स के साथ दिया है, तो मैं समझता हूँ ये रैली यहाँ थमेगी नहीं, यहाँ से भी एक डिसेंट अपमूव कैडला में देखने को मिलेगा। खरीदारी करिए, 430 का स्टॉप लॉस रखिए, 490 के टारगेट रहेंगे। और आखिरी स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज है। देखिए यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियर दिख रहे हैं। पिछला जो स्विंग हाई था मेरे ख्याल से 1030-35 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करिए, 1119 के स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 1240 के टारगेट सेट करिए। तो ये चारों ही शेयर्स बेहद स्ट्रांग है, जबरदस्त लॉन्ग पोजीशंस यहां पर आपको बनती हुई नजर आएंगी। चलिए इस वक्त का फंडा स्टॉक बताऊं, उसके पहले सुबह का पंड्या का फंडा आपको याद दिलाते हैं। उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड, यहां पर हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं 30 रुपए के टारगेट के साथ। मेरा मानना है कि यह स्टॉक भी आपको यहां से बहुत ही शानदार मूव दिखाने वाला है, बहुत बड़ा मुनाफा आपका होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीमेंट साइकिल की शुरुआत हुई है। सीमेंट साइकिल अभी टर्न हुआ है इसी क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में, और इस सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिखेगी। उसमें ये शायद सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कोई भी करेक्शन 18 तक भी आता है, अब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, आपको स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 30 एंड देन आफ्टर 40। तो उदयपुर सीमेंट के स्टॉक हमने आपको बताया था, देखिए 20% के सर्किट लेवल के आसपास ही लगातार टिका हुआ, जबरदस्त है। तो आपने तगड़ी कमाई की होगी। जब हम स्क्रीन पर हमने बात शुरू की थी, वहां से अगर आप देखें तो ऑन एयर आपकी 15-16% की आज कमाई हुई है उदयपुर सीमेंट के स्टॉक में, और दिन के हाइस पे बिल्कुल मजबूती से टिका है, कहीं कोई प्रेशर नहीं दिखता हुआ, लेकिन जबरदस्त वॉल्यूम है, क्योंकि ये एक नई तेजी की शुरुआत कर रहा है, बॉटम आउट हो रहा है। और ऐसा ही एक और स्टॉक है जो इस वक्त मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, बताता हूं मैं आपको इस वक्त का मेरा पंड्या का फंडा। एलेंबिक लिमिटेड हमारा एक और पसंदीदा स्टॉक है, और यहां पर हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। इमीडिएट टारगेट 145 रुपए के आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त एलेंबिक लिमिटेड में। ये स्टॉक हम आपको बहुत निचले स्तरों से लगातार रेकमेंड करते आए हैं, जब ये 40, 45, 50 के लेवल पे था, और वहां से जो ये रीरेटिंग हुई है उसके बावजूद भी ये स्टॉक अभी भी मुझे सस्ता लगता है। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए फार्मा सेक्टर्स की हो गई रीरेटिंग, एलेंबिक लिमिटेड जो है ये एलेंबिक फार्मा में 29% स्टेक ओन करता है, और एलेंबिक लिमिटेड की ये हिस्सेदारी आज की तारीख में इसका वैल्यूएशन आता है 5,700 करोड़ रुपए। 5,700 करोड़ रुपए की केवल शेयर होल्डिंग है एलेंबिक फार्मा में, और मार्केट कैप है एलेंबिक लिमिटेड की 2650 करोड़ रुपए। यानी बाकी कारोबार भूल जाइए, इनके पास और भी कारोबार है, इनके पास लैंड बैंक है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं जो ये लगातार चला रहे हैं गुजरात में, वो सब कुछ छोड़ दिया बाजार ने। बाजार को ये भी याद नहीं रहा कि इनके पास बल्क ड्रग का भी बिजनेस है। ये फार्मा कंपनीज को, खासतौर पर एलेंबिक फार्मा को ही ये सब प्रोडक्ट्स
सप्लाई करते हैं वो सब कुछ भूल गया है बाजार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी तगड़ी डिस्काउंटिंग देखने को मिल रही है। अच्छा, एलेंबिक फार्मा की तेजी खत्म नहीं हुई है अभी, वहां भी आपको ऊपर के टारगेट दिख रहे हैं। तो सिर्फ इस शेयर होल्डिंग को अगर आप वैल्यू कीजिए तो बड़ा डिस्काउंट है, और बाकी का कारोबार तो देखिए बिल्कुल बाजार ने भुला दिया है। एलेंबिक फार्मा एक कंटिन्यूअस डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इस वजह से एलेंबिक लिमिटेड की नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती है, इनके दूसरे कारोबार से तो बढ़ती है। और आप देखिए इसकी बुक वैल्यू जो है पिछले 3 साल में डबल हो गई है और पिछले 10 सालों में 6 गुना हो गई है। जब नेटवर्थ बढ़ती है, जब बुक वैल्यू बढ़ती है, छोटे स्टॉक्स में हम जो वैल्यू देखते हैं ना, वहां पे ये पैरामीटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुक वैल्यू बढ़नी चाहिए, नेटवर्थ बढ़नी चाहिए। तो जो कमाई हो रही है वो शेयर होल्डर के खाते में आ रही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेटर है। इसीलिए हमने लगातार यहाँ पे जोर दिया है, और यहाँ से भी अभी ये स्टॉक काफी ऊपर जाने का मादा रखता है। उस हिसाब से हम भी आपको पहले टारगेट दे रहे हैं। अच्छा, दूसरे इन्वेस्टमेंट इसके बुक में है, उस पर नजर नहीं डाली। 102 एकड़ की लैंड बैंक है, रियल एस्टेट के कई एक प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं और वहां पर ये वक्त पे सप्लाई कर रहे हैं। मैं एक सवाल मेरे दिमाग में है कि रियल एस्टेट कंपनीज के अभी जो री रेटिंग वाले हालात हैं वो वैल्यू भी इसने कहीं कैप्चर नहीं की है। आप देखिए सारी रियल एस्टेट कंपनीज में, क्वाजी रियल एस्टेट कंपनीज में, अभी गोदरेज प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मानस जी, क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में जो नई तेजी देखने को मिल रही है उस वजह से इनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं वो पूरे के पूरे बिक चुके हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे बिक चुके हैं, और जो नए प्रोजेक्ट सिस्टम में सामने है उनमें भी 50% से अधिक बुकिंग हो चुकी है। ये अपडेट कंपनी ने दिया था हाल में। तो ये लैंड बैंक अभी वैल्यू होना बाकी है, एपीआई बिजनेस वैल्यू होना बाकी है, और एक स्ट्रेटेजी में बदलाव, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं, तो रिस्क और कम हो गया एलेंबिक लिमिटेड के लिए। इसकी बुक वैल्यू 74 रुपए है, डेट फ्री कंपनी है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। 70-71% प्रोमोटर्स के हाथ में है, और ये बात देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 साल पहले प्रोमोटर होल्डिंग थी 64%, आज प्रोमोटर होल्डिंग है 70.5%। हर क्वार्टर में प्रोमोटर ने खरीदारी की है। कंपनी की जो हिडन वैल्यू होती है वो प्रोमोटर से बेहतर कोई नहीं जानता, और प्रोमोटर ये बता रहे हैं कि हर क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में भी, सितंबर क्वार्टर में भी प्रोमोटर की बाइंग हुई है। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 6% इंस्टीट्यूशंस के हाथ में भी है, तो कुल मिलाकर 76-77% इक्विटी दरअसल बड़े खिलाड़ियों के हाथ में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। एलेंबिक लिमिटेड इस वजह से आज मुझे पसंद आता है, और शुरुआती टारगेट में 145 का ले रहा हूं, लेकिन पूरी उम्मीद मानस जी ये स्टॉक इससे भी ऊपर के लेवल आपको लाकर दिखाएगा। और सिर्फ इसकी अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी एलेंबिक फार्मा में शेयर होल्डिंग देखिए तो ही अपसाइड है, बाकी का बिजनेस तो मुफ्त मिल रहा है, उसको भी तो कुछ वैल्यूएशन बाजार देना शुरू करेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए बिल्कुल, चार्ट पे भी अगर आप चार्ट के स्ट्रक्चर समझे तो मेरे ख्याल से मार्च से लेकर सितंबर तक हमने 120 तक की रैली देखी। पूरे अक्टूबर में जब स्टॉक करेक्ट हुआ तो वहां पर प्रदीप जी आप चार्ट्स पे देखिए, वहां पर बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक करेक्ट हुआ। फाइनली 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद पिछले 4-5 दिनों से फिर से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, फिर से आपको वॉल्यूम्स में बड़े टिक्स दिखना शुरू हो गए। तो ये दर्शाता है कि अब करेक्शन कंप्लीट हो गया है और फिर से स्टॉक तैयार है एक रैली के लिए। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट रहेंगे वो करीब 122 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 100 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूंगा कि अगर थोड़ा समय हो, अगर आपके 2 से 3 मंथ का समय हो, तो टेक्निकल टारगेट आते हैं मीडियम टर्म के 155 रुपए। तो अगर आप 155 के टारगेट सेट कर रहे हैं, वहां उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है 95 रुपीज का, और फिर आप एक बड़े टारगेट सेट करके चलिए 150-155 के, और मैं समझता हूँ कि शायद 2 महीने में वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो मानस जी यहाँ पर मुहर लगाते हुए, मानस जी एक बात का मैं हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ इस तरह के जब आप वैल्यू स्टॉक्स ढूंढते हैं कि ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं अगस्त 2019 से, मिड 2019 से लेकर के अब तक पिछले 2.5 सालों से ये कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और इसीलिए हर डिप में हमने खरीदारी की राय दी है। अभी भी आप देखिए 122.25 का हाई लगाने के बाद आपको नीचे मौका दे रहा है, फिर हम आपको राय दे रहे हैं, और मानस जी कह रहे हैं कि अभी 155 का नया हाई बनाने के लिए तैयार है। हमारे टारगेट भी वही है। शुक्रिया आपका मानस जी इस थम्स अप के लिए। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक और शानदार ट्रेडिंग आइडिया होगा आपके लिए, सस्ता ऑप्शन। आईजीएल का दिसंबर का 480 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, दिसंबर सीरीज के लिए आपको पोजीशन बनानी है। ये पोजीशनल ट्रेड है क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मैंने अंतिम बार देखा तो करीब 13 रुपए पे था, इस वक्त 14, 14.5 के लेवल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई देंगे।
₹6 का स्टॉप लगाइए। 20 और 26 ये 2 टारगेट्स हैं जो लेकर आपको चलना चाहिए। 430 के ऊपर भी अगर मैं 50-60 रुपए भी ऐड करता हूं तो करीबन 400 से 490 तक के लेवल्स जो मार्केट चलता है तो बहुत ही आसानी से ये स्टॉक दे सकते हैं। 14 से 40 के भी ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई दिया। ऑप्शन ट्रेड जो बहुत ही शानदार रहा आपके लिए इस हफ्ते के दौरान। और अब चलिए, आज सीरीज का पहला दिन है, एक और ऐसा ही शानदार ऑप्शन ट्रेड बताता हूं मैं आपको। बायोकॉन का कॉल ऑप्शन लेना है आपको 460 के स्ट्राइक वाला, 460 स्ट्राइक बायोकॉन दिसंबर कॉल ऑप्शन। इस बार मैंने देखा था करीब ₹11 के आसपास था, तो ₹6 का लगाइए एक स्टॉप। पहला टारगेट 18, दूसरा 22। जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस के लेवल को भी ₹1-1 ऊपर लेकर आइए। ये स्ट्रैटेजी हम आपको हर रोज बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप चूकिएगा नहीं। बायोकॉन के इस कॉल ऑप्शन पे आपको 18 और 22 के 2 टारगेट नजर आएंगे। एक बार आप जरा देखिए इस महीने की अब तक की पोजीशन कैसी बनी है। बायोकॉन में आज ही कॉल ऑप्शन की पोजीशन डबल होती हुई नजर आ रही है, और इसकी वजह यह है कि इसने कल ही एक बेस बनाने की कोशिश की थी और आज बॉटम का कंफर्मेशन है। तो नई सीरीज के लिए आप ये ट्रेड ले रहे हैं और आपको संकेत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बॉटम कंफर्म होने के बाद अब ये स्विंग हाइज नए बनाएगा और उसमें आपके 18 और 22 के टारगेट ये अचीव करेगा। मानस क्या कहते हैं? देखिए, पैटर्न को समझिए। मेरे ख्याल से ट्यूसडे को बायोकॉन ने ब्रेकआउट दिया था चार्ट्स पे, फिर वेंसडे को स्टॉक टिक नहीं पाया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन फाइनली अगर आप देखिए तो बॉटम स्टॉक ने बना लिया है 420 के आसपास। और जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि जो पिछला हाई था 465 और 470 के बीच में, तो वो लेवल्स बहुत ही जल्दी बायोकॉन में टेस्ट हो सकते हैं। तो जो आपका कॉल ऑप्शन का सिलेक्शन है ₹11.50 का 460 वाला, वो बेहतरीन है। मैं समझता हूँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जो आपने स्टॉप लॉस और टारगेट दिए वो भी बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं इस स्टॉक के मूवमेंट को। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर आपको एक ये तेजी का ट्रेड लेना है बायोकॉन पे कॉल ऑप्शन के जरिए दिसंबर सीरीज के लिए। आज पहला दिन है, पूरी सीरीज आपके सामने पड़ी है और रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है, इसलिए ये रिस्क आप एक्सटेंडेड वीकेंड पे आराम से लेकर जा सकते हैं। ये हुई राय। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी फिलहाल दीजिए इजाजत। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।